चलो आ जाओ। हाँ, तो लास्ट पार्ट जो स्केलिंग करना था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वो क्या था कि -1 to 1 का हमें स्केयर करना था, फिर -∞ to +∞ का हमें स्केयर करना था, एंड लास्ट में हमें -∞ to -1 एंड 1 to ∞ का स्केयर करना था। अब हमने स्केयरिंग के अंदर क्या बोला था कि नेगेटिव का स्केयर और पॉजिटिव का स्केयर क्या रहता है, पॉजिटिव, राइट। तो हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, नेगेटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट। इसका स्केयर हो जाएगा 0 to 1, इसका स्केयर हो जाएगा 0 to 1, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा अपना 0 to 1। बात खत्म, ये समझे। ऐसे इसके अंदर 0 to ∞ का स्केयर क्या हो जाएगा, 0 to ∞, एंड -∞ to 0 का स्केयर भी 0 to ∞, तो दोनों मिला के हो जाएगा 0 to ∞। तो tan x का होल स्केयर या tan स्केयर x, ये सिमिलरली कोट का भी, दोनों का स्केयर करोगे तो रेंज क्या आएगा 0 to ∞। साइन का कोस का स्केयर करोगे तो साइन स्केयर कोस स्केयर, दोनों का रेंज क्या आएगा 0 to 1। एंड यहाँ पे कोसेकेंट स्केयर या कोसेकेंट स्केयर आ गया। अब यहाँ पे इस पार्ट का अगर स्केयर करोगे -1 to ∞ का, राइट, ये पार्ट तो है ही नहीं उसके अंदर, राइट, -∞ to -1 है, फिर 1 to ∞ है। 1 to ∞ का स्केयर करोगे तो क्या आएगा 1 to ∞, और इस पार्ट का स्केयर करोगे ये भी क्या आएगा 1 to ∞, तो दोनों को मिला के मेरा जाएगा 1 to ∞। ये बोला था हमने, क्लियर हुआ। तो कभी भी स्केयर करना है तो हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव का स्केयर करते हैं, पॉजिटिव का स्केयर करते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। कंबाइन करने का मतलब होता है यूनियन। यूनियन कैसे करते हैं वो भी आगे आके आएगा। इसलिए मैं अभी एक्चुअली में दोनों जो आ रहे हैं जिनको कंबाइन करना वो दोनों सेम है, कंबाइन करके सेम ही आने, इसलिए मैं यूनियन अभी बता नहीं रहा हूं, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ, तो दोनों का सेम लिखना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखो जरा, चलो अब देखो जरा, बस इस चीज को, इन दोनों को समझो पहले। अब इनका रेंज बताना है। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है। कल याद है मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसके अंदर एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे के अंदर इनपुट जाता है। यहां पे ये चीज समझो, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नहीं ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा। कोस की ब्रैकेट देखो, जो y इक्वल टू कोस एक्स होता है, राइट, उसकी इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज आती है वो क्या होता है उसका इनपुट। यहां पे कोस की ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है साइन एक्स, मतलब जो साइन एक्स का आउटपुट होगा वो कोस का इनपुट होगा। जो साइन एक्स का आउटपुट होगा वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो इस बाहर वाले कोस एक्स का इनपुट होगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट, इट्स ए कॉम्पोजिट फंक्शन, इट्स नॉट अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके साथ स्टार मार्क करके लिखना, नॉट मल्टीप्लीकेशन बट कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। दैट इज आउटपुट ऑफ वन is acting as a input to another. Output of one function is acting as input to another function. अब पहले इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करो, ठीक है, प्लीज ध्यान से। एक काम करते हैं, इसके आगे जाने से पहले जो वो फंडा है यूनियन का वो मैं सिखा देता हूं, क्योंकि वो चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन जिन्होंने तो सेट थ्योरी देख रखी है या थोड़ी बहुत पहले कर रखी है, राइट, उनको यूनियन का फंडा पता होगा क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए ध्यान से देखो जरा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई। सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेट, कलेक्शन को सेट बोलते हैं, राइट। अच्छा, ऐसे एक सेट बी है, सी डी ई एफ जी। अब इन जनरल ऐसा होगा
कि इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे सी डी ई कॉमन है, ए बी अनकॉमन वाला पार्ट है, एफ जी अनकॉमन वाला पार्ट है। अब मेरे को करना है अगर इनका यूनियन, ए यूनियन बी, लिखने का तरीका यू, राइट, कैपिटल यू। अगर इन दोनों का यूनियन करना है तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, कॉमन पार्ट अनकॉमन पार्ट दोनों लिखने हैं। मतलब किसके किसके, ए एंड बी, मतलब यहां पे वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो सेट ए को बिलोंग करे या सेट बी को बिलोंग। और तो इसके अंदर क्या आएगा, एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट ए और सेट बी, या तो ए को बिलोंग करे या तो बी को बिलोंग करे, बट यूनिकली। यूनिकली का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। अब जैसे ये एलिमेंट है सी डी ई, सी डी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं दो बार लिखेंगे, उसको लिखेंगे एक बार ही। तो ए यूनियन बी मेरा क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई। अब ये दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ गया, तो बचा एफ एन जी। तो ये मेरा बनेगा ए यूनियन बी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस सर। यस ठीक सर। है, एक तो ये चीज थी। अब यही चीज इंटरवल के ऊपर, इंटरवल का यूनियन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंटरवल का यूनियन करने के लिए मैं नंबर लाइन के ऊपर दोनों इंटरवल्स को बनाऊंगा। ठीक है, मान लो एक इंटरवल आ रहा है -2 to 4। ठीक है, अच्छा इंटरवल का ये फंडा मालूम है, क्लोज डॉट ओपन डॉट? नहीं, ये फंडा नहीं मालूम ना। अच्छा चलो, पहले इंटरवल को लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, पहले मैं वो फंडा समझा देता हूं। छोटी छोटी चीजें हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मान लो मेरे को 2 to 4 ये लिखना है, एंड ये ठीक है। इसके अंदर दो टाइप की ब्रैकेट यूज की मैंने, एक कर्ली ब्रैकेट एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अब कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड। एंड स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। ठीक है, तो और इंटरवल को लिखने का तरीका क्या होता है, मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। और ब्रैकेट क्या आएगी वो डिपेंड करता है कि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना। ठीक है, अब जैसे 2,4 इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 to 4 के बीच में नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे, डेसिमल के अंदर आगे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, रैशनल इरेशनल जो भी जितने भी रियल नंबर है, कितने हैं, इनफाइनाइट, वो सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर हमें चूज करने हैं। ये इंटरवल उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट 2 and 4 नॉट इंक्लूडेड, 2 and 4 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे 2 and 4 के बीच के सारे के नंबर 2 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड है। यहाँ पे 2 and 4 के सारे बीच वाले नंबर तो आएंगे आएंगे, 2 इंक्लूडेड है, 4 नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे बीच वाले भी आएंगे, 2 and 4 दोनों दोनों आएंगे। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चले नो सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब नंबर लाइन पे बनाने का तरीका। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो केस 1 क्या जाएगा, ये नंबर लाइन जहां से शुरू करना जहां तक जाना है वो दोनों नंबर लाओ, राइट। अब जो जो नंबर इंक्लूडेड है वहां पे लाइन लगा दो, 2 to 4 के बीच के सारे नंबर तो लाइन आ जाएगी, राइट। अब 2 and 4 इंक्लूडेड नहीं है तो दो टाइप की डॉट्स आएंगी, एक आएगी ओपन और एक आएगी क्लोज। ओपन कब आती है, जब नंबर इंक्लूडेड ना हो। यहां पे 2 and 4 दोनों इंक्लूडेड नहीं थे तो ओपन आ गई। अब केस 2, 2 to 4, 2 to 4 सारे ओपन ओपन, लेकिन 4 इंक्लूडेड है तो 4 पे क्लोज डॉट आ जाएगी, 2 पे ओपन डॉट आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली केस 3, 2 to 4, 2 पे क्लोज आ जाएगी, 4 पे ओपन आ जाएगी। एंड केस 4, 2 to 4 क्लोज एंड क्लोज, दोनों पे क्लोज आ जाएगी, बात खत्म।
इस तरीके से इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब दो सेट्स का सॉरी अपना इंटरवल का यूनियन कैसे करना है मैं वो चीज बताता हूं। अच्छा, अब याद रखना, जो एलिमेंट इसमें है इसमें नहीं है वो भी यूनियन में आएगा। जो एलिमेंट इसमें है वो भी आएगा, और जो एलिमेंट इसमें है इसमें नहीं है वो भी आएगा, और जो एलिमेंट दोनों में नहीं है वो नहीं आएंगे। तो इसलिए इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, और। मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे, या तो ए में आए या तो बी में, और दोनों में से कहीं पर भी आ जाए और, तो वो यूनियन में आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को डाउट कोई? नो सर। चलो अब इसके अंदर ना लिख लेना। पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो जो भी आपने समझाया। बिल्कुल भाटिया साहब, देखो हमने ये बोला जो एलिमेंट्स ए में आएंगे वो सारे के सारे आएंगे, चाहे वो इसमें आए चाहे वो इसमें ना आए दूसरे वाले में। जो सेट बी में आएंगे, जो एलिमेंट सेट बी में आएंगे वो भी आएंगे, चाहे वो ए में आए चाहे वो ना आए, फर्क नहीं पड़ता। बट जो दोनों में नहीं आ रहे वो नहीं लिखेंगे। तो इसके अंदर हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, जो ए में आए और जो बी में आए। क्लियर हुआ? यस सर। राइट, इसलिए हम ये वर्ड और को हाईलाइट करेंगे। तो ये क्या है, यूनियन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। इसके साथ एक और ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन। वो इसके बाद बताता हूं क्योंकि दोनों आगे जाके हमें चाहिए सेट थ्योरी के अंदर। और ये जो इंटरवल होता है वो एक सेट ही होता है इनफिनिट नंबर्स का, 2 से लेके 4। जैसे ये क्या है, ये सेट है, इनफिनिट नंबर्स का सेट है, बस बात खत्म। तो नंबर लाइन का कोई भी पार्ट लेना होता है उसको इंटरवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन करना आना चाहिए, तो इसलिए यूनियन ये आ गया। अब इनका यूनियन और इंटरसेक्शन करना कैसे इंटरवल का वो मैं बाद में बताता हूं, पहले इसके साथ इंटरसेक्शन आएगा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे करना, क्योंकि ये चीज चाहिए हमें इसके अंदर। ठीक है, पहले ये नोट करो, ऊपर वाली हेडिंग रहने दो, पहले ये नोट करो, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स स्लैश इंटरवल। सर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है, पिक भेज सकते हो आप? मैं बताता हूं। ठीक है, अब आएगा यूनियन। ठीक है, सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन। तो ये दो सेट्स ले लो। तो ए इंटरसेक्शन का तरीका, लिखने का तरीका क्या होता है, यू का उल्टा उल्टा यू, ऐसे। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका क्या मतलब होता है, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू सेट ए। अब और की जगह आ जाएगा एंड। एंड का मतलब जो ए में भी हो बी में भी हो, दोनों में होने चाहिए, मतलब कॉमन पार्ट। तो मतलब इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन एलिमेंट्स को। राइट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ सी डी ई आ जाएगा, ए एंड बी नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा, इधर एफ एंड जी नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब इंटरवल तो ठीक है, अब हमें इंटरवल्स का इंटरसेक्शन करना सीखना है एंड यूनियन करना सीखना है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैं एग्जांपल लेता हूं डिफरेंट डिफरेंट, उससे क्लियर होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। सर यूनियन और इंटरसेक्शन का आपस में फॉर्मूला भी है ना? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। स्कूल में जब जाते नहीं, अरे वो फॉर्मूला वो नहीं है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो अलग फॉर्मूला। हाँ जी, ध्यान से। मान लो एक इंटरवल है हमारे पास 2 to 7। पहले मैं सारा क्लोज लेके जा रहा हूं, ये इंटरवल 1 है, एंड एक इंटरवल है 5 to 10। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन भी करना है, यूनियन भी करना है। तो सबसे पहले यूनियन, मैंने बनाई नंबर लाइन। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन या यूनियन करने के लिए नंबर लाइन बनाएंगे और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। 2 7 स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूडेड इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये 5 10 स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूडेड इंक्लूडेड। हाँ जाना, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर पूरा का पूरा ये 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ये वो वाला पार्ट जो सिर्फ फर्स्ट इंटरवल में आ रहा है, ये वो वाला पार्ट जो दोनों में आ रहा है क्योंकि डबल लाइन आ गई, और ये वो वाला पार्ट जो सिर्फ सेकंड इंटरवल में आ रहा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। और यूनियन के अंदर हमने क्या बोला था, जो सिर्फ इसमें आ रहा है वो भी आएगा यूनियन में, कॉमन वाला पार्ट भी आएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा, सारे के सारे आएंगे। हाँ या ना? यस सर। तो जब मैं इनका यूनियन करूंगा
तो मेरा यूनियन कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा 10 तक, सारा का सारा आ जाएगा। और ये वाले एलिमेंट चाहे 2 बार आ रहे हैं, एक बार इसमें एक बार इसमें, लेकिन यूनियन के अंदर एक ही बार आएगा, इसलिए सिंगल लाइन आई। या ऑनलाइन क्लियर हुआ? 2 से 5, 2 से 10 सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। यस सर, यस सर, यस ये वाला और ये वाला अनकॉमन पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट, अनकॉमन कॉमन पार्ट दो सारे के सारे आएंगे यूनियन में। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर, नो सर। अच्छा, यहीं पे इनका इंटरसेक्शन अगर करना होता तो 2 to 7, 5 to 10, और इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा, कॉमन पार्ट। तो यहां पे देखो जहां पे डबल लाइन आ रही है वो हमारा कॉमन पार्ट आ गया, वो आएगा ये वाला पार्ट। तो क्या आ गया, 5 to 7। और देखो अब दो कौन सा एलिमेंट आएगा जो दोनों में है। अब यहां पे 5 है, अच्छा यहां पे 5 है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो यहां पर भी 5 है, दोनों में है, तो 5 आ गया, रिजल्ट में भी आएगा, इंटरसेक्शन में भी आएगा। इधर 7 है और इधर भी 7 है, तो इधर आएगा ये। तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या आ गया मेरा, 5 to 7 स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इधर यूनियन क्या आएगा मेरा, 5 to 10 स्क्वायर ब्रैकेट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस 2 to 10 नहीं आएगा ऊपर वाले में, सॉरी, सर यूनियन 2 to 10 है। ऊपर वाले में सॉरी 2 2 to to 10 10 2 to 10 आएगा, बिल्कुल। अब एक केस देखो जरा, मान लो पहला सेट है 2 to 7, ठीक है, एंड दूसरा सेट है 5 to 10। ये अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन करना है, बस यही हमें बताना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे। ये केस 1 आ गया अपना, ये केस 2। अब नंबर लाइन ली, 2 7 नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड 5 10 नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। अब इनका सबसे पहले हम करते हैं यूनियन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब मैंने यूनियन का केसा शुरू किया, राइट, तो ये सारा का सारा एलिमेंट आएंगे, लेकिन 2 नहीं आएगा यहां तक। फिर 5 to 7 के सारे आएंगे। तो व्हाट अबाउट 5? देखो यूनियन के अंदर दोनों में से किसी भी सेट में आ जाए आंसर आ जाएगा। अब 5 इधर नहीं है लेकिन नीचे तो है, यानी कि 5 आएगा। अब 7 ऊपर भी है नीचे भी है, 7 भी आएगा। टिल कहां तक जाएगा, 10 तक, लेकिन 10 इंक्लूडेड है तो इधर इंक्लूडेड आएगा। तो फाइनल यूनियन का, इन दोनों का यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा, 2,7, और यूनियन इसका दैट इज 2 to 10 क्लोज ओपन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, ध्यान से देख लो, यस सर। सर एक बारी 5 वाला केस दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये वाला। यस सर, यस सर, भाई इसके अंदर देखो सिंगल लाइन है ना, तो इसका मतलब ये सिर्फ इस सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन यूनियन में तो वो भी आएगा, तो ये भी यूनियन में आएगा। अब ये इंक्लूडेड नहीं है, दूसरे में तो है ही नहीं, फर्स्ट वाले में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। अब ये वाली चीज कॉमन वाला पार्ट तो आएगा, आएगा 5, राइट, 5 तो आएगा ना, यूनियन है। 5 ऊपर नहीं है लेकिन नीचे है, दोनों में से एक में होगा तो आएगा, और है, राइट। 7 दोनों में है तो आएगा, 10 आएगा। तो 2 से 10 क्लोज, अपना सारा का सारा एलिमेंट्स 10 पे क्लोज, 2 पे ओपन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर, सर, राइट। अच्छा, अब अगर इनका इंटरसेक्शन करना है, राइट, तो 2 से लेके 7, 5 से लेके 10, अब इनका इंटरसेक्शन में आ गया ये वाला पार्ट, ध्यान से देखो। और ये क्या आएगा, 5 to 7। अब 7 इधर भी है इधर भी है, इंटरसेक्शन में दोनों चाहिए, तो क्लोज। अब 5 नीचे है ऊपर नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या चाहिए, दोनों में होगा तो आएगा। यहां पे ऊपर नहीं है नीचे है तो नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन के अंदर फाइनल आंसर 5 to 7, 5 पे ओपन 7 पे क्लोज जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। अब ये नोट कर लो, पहले इंटरसेक्शन का ये चीज डेफिनेशन बस सेम है, बस एंड आ रहा है, बाकी सब सेम है। फिर केस 1 केस 2 यूनियन इंटरसेक्शन, ध्यान से जल्दी करना, कोई भी डाउट है साथ में पूछना।
बिल्कुल, इधर सिंपल ना इंटरसेक्शन का आएगा, इधर सिंपल इंटरसेक्शन का आएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो अब मेरे को पहले ये बताओ, इसके अंदर ये क्लियर है ना, sin x का आउटपुट cos के अंदर इनपुट जाएगा, यस सर। यस सर। राइट। और sin x का आउटपुट है क्या, -1 to 1। जब सारे के सारे एक्स इसके अंदर डालूंगा तो sin x का आउटपुट आएगा -1 to 1। तो cos के अंदर क्या इनपुट जा रहा है, तो cos के अंदर इनपुट -1 to 1 जाने पे, -1 to 1 रेडियन जाने पे आउटपुट क्या आएगा वो अपने को ऑब्जर्व करना, वो मेरा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ये ऑब्जर्व करना हमें कहां से करना है, ग्राफ से। ये cos का ग्राफ आया -π/2 से 0 π/2, ये क्लियर है ना, इस तरीके से ऑनलाइन क्लियर है? यस Yes, sir. अब क्या इनपुट जा रहा है cos के अंदर, -1 to 1, यानी कि इनपुट जाएगा, देखो π/2 कितना होता है, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 1.57, तो 1 यहां पे कहीं पे होगा एंड उतना ही 1 पीछे होगा -1, हाँ या ना, यानी कि इनपुट जा रहा है अब ये, हाँ या ना। यस सर। अब इस इनपुट जाने पे मेरा ग्राफ बनेगा सिर्फ ये वाला, हाँ या ना। यस सर। यस सर। और इस ग्राफ की जो हाइट होगी वो मेरा आउटपुट होगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा, मैथ्स में ना जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होता हम उनको एज इट इज लिखते हैं, जैसे cos 1 रेडियन, नहीं पता क्या है 1 रेडियन पे, इरेशनल आएगा कोई ना, उसको cos 1 लिखेंगे, cos 2 लिखेंगे, cos 3 लिखेंगे, cos 100 लिखेंगे, sin 2 लिखेंगे। ये समझ में आया? राइट। अब ध्यान से देखो, चाहे इनपुट तुमने -1 दिया चाहे +1 दिया, आउटपुट क्या आएगा दोनों का सेम, दैट इज नथिंग बट cos 1, हाँ या ना। Yes, sir. यस राइट। अब देखो जैसे जैसे मैं -1 से 0 की तरफ जा रहा हूं, मेरा जो हाइट है इसकी वो बड़ी 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 बढ़ते 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 1 तक चली गई, यानी कि ये वाला जो पार्ट है y का, ये सारा का सारा आउटपुट आ गया, हाँ या ना। यस सर। यस तो सर। कहां से कहां तक आउटपुट आया, cos 1 से बढ़ता 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 1 तक, हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ जी बोलो। सर आपने cos 1 एक बार फिर से बता दो कैसे लिया? भाई cos 1 -1 या 1, जब साइन का आउटपुट +1 या -1 हो जाएगा तो cos के अंदर क्या जाएगा, +1 -1, लेकिन cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों पे क्या आउटपुट आएगा, cos 1। ओके है। और cos 1 जो वैल्यू है, राइट, अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली, 1 जो रेडियन होता है, याद करो वो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के करीब होता है, 57 डिग्री के आसपास होता है। हाँ 57.29 के करीब, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 60, और cos 60 क्या हो गया, हाफ, यानी कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हाफ के करीब है, ये समझे, लेकिन लिखेंगे उसको cos 1 नहीं। ओके सर। ठीक है। और जैसे जैसे ग्राफ -1 से इनपुट ग्राफ के अंदर, इनपुट फंक्शन के अंदर -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो हाइट इसकी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो cos 1 से हाइट बढ़ के बढ़ के बढ़ के 1 तक चली गई। अभी तक मैंने सिर्फ इसका बताया, और उसके बाद जब ये 0 से 1 की तरफ गया, तब 1 से कम होते होते हाइट वापस cos 1 आ गई, यानी कि यही वाली चीज वापस से फिर से रिपीट हो गई, और दोनों का क्या करेंगे हम, यूनियन। लेकिन ये दोनों सेट सेम है, देखो ये वाले पार्ट का जो आउटपुट आया, इस वाले पार्ट का क्या आउटपुट आया, cos 1 से शुरू होके 1 तक गया, हाँ या ना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल की, दोनों के दोनों क्लोज। और इस पार्ट का क्या आउटपुट आया, अगेन 1 से कम होके जा रहा है ये cos 1, लेकिन लिखेंगे क्या, छोटे से बड़ा, क्योंकि इंटरवल को लिखने का तरीका क्या होता है, मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वाले पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है, cos 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो इसको भी 1 अपना क्या लिखेंगे, cos 1 से 1। और इन दोनों का, अब ये दोनों सेट अगर सेम है, नंबर लाइन पे देखो, ये cos 1 ये 1, अब ये दोनों सेट अगर सेम है तो दोनों का यूनियन करके क्या आएगा, सेम, cos 1 से 1।
तो इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट का हमारा फाइनल आउटपुट क्या आया, cos 1 से 1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. इसमें कोई भी डाउट तो बोलो। नो सर। अच्छा, सर हाँ जी, सर ये हमने π/2 से ये -1 तक ये बीच का डिफरेंस कैसे आया यहाँ पर ये वाला? यस सर। ये तो लिया ही नहीं ना हमने, तो सिर्फ ये वाला लिया। 1 तो इधर आएगा ना, ये π/2 कितना होता है बच्चे, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 1.57। यस सर। अब नंबर लाइन पे ये 1.57 है तो 1 ऑब्वियसली थोड़ा पीछे आएगा। यस सर। और हमें क्या चाहिए, ये -1 to 1 है तो कोस के अंदर इनपुट जा रहा है -1 to 1, तो इस कोस के ग्राफ के अंदर -1 to 1 के बीच का पार्ट ही हमें लेना है, ये वाला पार्ट हमें इग्नोर करना है। ओके सर। इसलिए हमने सिर्फ इस पार्ट के ऊपर, इस ग्राफ की हाइट के ऊपर कंसंट्रेट किया, क्योंकि उस ग्राफ की जो हाइट होगी वही मेरा आउटपुट होगा। सर समझ आ गया। ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट इसमें? नो सर। सॉरी कोई पूछ रहा है, बोलो। इसमें हमने cos 1 को कहां पे प्लॉट किया है? cos 1 को कहां पे प्लॉट किया है मतलब? जैसे ग्राफ पे किस पॉइंट पे आ रहा है भाई cos 1 पहली बात तो एक नंबर है, वो y एक्सिस पे भी प्लॉट हो सकता है, x एक्सिस पे भी हो सकता है। जैसे नंबर 2 है वो x एक्सिस पे भी हो सकता है, y एक्सिस पे भी हो सकता है, हाँ या ना? अब अगर cos 1 आउटपुट आ रहा है तो y एक्सिस पे प्लॉट होगा, तो -1 इनपुट दो या 1 इनपुट दो, इन दोनों पे हाइट क्या आ रही ग्राफ की, cos 1। तो ये cos 1 प्लॉट हुआ, ये वाला जो पॉइंट है ये cos 1 है, ये समझे? और अगर x एक्सिस पे प्लॉट करूंगा तो ये 0, ये 1, ये π/2, राइट? इन दोनों के बीच के अंदर cos 1 आ जाएगा, अपना हाफ के करीब वैल्यू होगी, 1 आ जाएगा, cos 1 to 1 अपना आंसर आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। अब इधर देखो इसका, अब sin x का आउटपुट क्या है, -1 to 1, उसको किससे मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, -2 से 2। अब cos के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, -2 से 2। अब ग्राफ बनेगा -2 से 2 तक का, फिर देखेंगे उसका आउटपुट क्या आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो जरा, ये आ गया -π, ये आ गया -π/2, ये 0, ये π/2 एंड ये +π, हाँ या ना? यस सर। अब देखो ये -1.57 के करीब, ये 1.57 के करीब, ये 3.14, ये -3.14, तो ऑब्वियसली 2 आएगा यहां पे कहीं पे, ये सॉरी -2 एंड 2 आएगा यहां पे कहीं पे, हाँ या ना? यस सर। राइट? तो हमें ये वाला पार्ट उठाना है ग्राफ का। कौन सा? पहली बात तो ये इनपुट जाएगा, इस इनपुट पे ग्राफ बनेगा हमारा ये वाला, राइट? इस ग्राफ का आउटपुट देखना है। अब ध्यान से देखो, जैसे इनपुट -2 गया, -2 पे क्या आउटपुट आएगा, cos ऑफ -2, लेकिन cos ऑफ -2 इज cos 2। और सिमिलरली 2 पे भी आउटपुट सेम आ रहा है, दैट इज cos 2, हाँ या ना? यस सर। राइट? अब जैसे जैसे -2 से 0 की तरफ जा रहा है, इसका आउटपुट हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही मतलब आउटपुट बढ़ा, तो cos 2 से बढ़ता 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 कहां तक चला गया, 1 तक। तो ये सारा का सारा आउटपुट आ गया cos 2 से 1। फिर जैसे ही वो 0 से 2 तक गया, वापस से वही वाला आउटपुट रिपीट कर गया, तो इसलिए इन दोनों आउटपुट का, इन दोनों पार्ट का आउटपुट क्या आएगा मेरा, cos 2, छोटी वाली वैल्यू से लेके बड़ी वाली वैल्यू, दैट इज cos 2 से 1। तो ये इसका रेंज आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये दोनों जल्दी। लिया तो कई बार 180 भी लेते थे। नहीं, पाई 180 नहीं होता, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1। मेरे को एक बात बताओ, 1 मीटर, अगर मैं 100 सेंटीमीटर बोल रहा हूं तो इसका मतलब 100 हो गया क्या? वो तो गलत हो गया, वो कन्वर्जन है। तो पाई को जो हम 180 लेते हैं वो डिग्री का कन्वर्जन है, वैल्यू नहीं है उसकी। पाई की वैल्यू 3.14 ही है, वो कन्वर्जन है, ये समझो। ठीक है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। नंबर लाइन पे 180 पे जाके मैं पाई नहीं लिखूंगा,
3.14 पे पाई लिखूंगा, वो कन्वर्जन है बाबा, ये नोट करो जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो आपकी असाइनमेंट में ना सर क्वेश्चन थे जिसके अंदर cos 1 यस, ट्रू फॉल्स। यस सर वो तो सर cos की कई वैल्यूज के ऊपर सर कुछ भी डिनोटेड नहीं था, मतलब cos वो 1 सारा cos 2 रेडियन था, लिखा वो हुआ सारा रेडियन था। ओके सर। सर तो उसको हमने डायरेक्टली इसको पाई बाय 180 से करके करना था। हाँ बिल्कुल, हाइट देखनी थी, वो देखना था कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो वाला, और वहां पे हाइट क्या आ रही है, वो अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। ओके सर। जिन्होंने कर लिया है वो ये देखो, 4 sin x cos। अब ध्यान से ग्राफ से ऑब्जर्व करो फिर बोलो, ठीक है। तो एक तुम्हें बताना है cos, पहले चलो 3 का बताओ एंड फिर बताओ cos 4 sin x का। प्लीज सोचना, बहुत अच्छे से सोचना, पहले 3 वाला फिर 4 वाला, और ग्राफ से, विदाउट ग्राफ यूज किए कोई कमेंट मत करना। मैं इन दोनों को करने के लिए और टाइम दूंगा, जिनका ये हो जाए राइट, वो ये देखो, साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ 2 cos x, साइन ऑफ 4 cos x, 3 रहने दो, सेम टाइप का हो जाएगा। भाई इंटरवल के अंदर मिनिमम कोमा मैक्सिमम आता है, 4-5 वैल्यूज नहीं आती। यूनियन करो, यूनियन करके सर 3-3 4-4 कोमा कैसे आ सकते हैं? ये इंटरवल लिखा है ना, इंटरवल के अंदर एक ही कोमा आएगा, मिनिमम कोमा मैक्सिमम। हाँ जी बट ऐसा बोलो। सर cos 3 sin x का cos 3,1। cos 3,1 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, -1 to 1, -1 to 1। So वैसे इंडिविजुअल इंटरवल है -1 cos 3 और cos 1, ये दो इंटरवल क्या आया? cos 1, इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग वाला cos 3 नहीं, थोड़ा अभी भी गलत इंटरप्रिटेशन हुआ, देखो दोबारा। देखो पहले cos 3 sin x, तो ये जाएगा -1 to 1, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो -3 to 3। तो cos के अंदर ये जा रहा है अपना माइनस पाए, ये जा रहा है पाए, और 3 होगा यहाँ पे -3, और 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि 3.14 है, ये 3 है। तो हमारा ग्राफ क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, यहां से लेके अभी -1 नहीं गया हुआ है यहाँ पे, तो -1 से ऊपर वाली जो वैल्यू दैट इज cos ऑफ 3, क्योंकि cos ऑफ -3 इज cos 3, एंड इधर भी सेम वैल्यू, राइट। तो cos 3 से लेके ये सारा का सारा आउटपुट आता गया कहां तक, 1 तक। तो इसका आउटपुट आएगा cos 3 से 1, ये इकट्ठी एक वैल्यू है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब अगला ध्यान से देखना, यहीं पे मैं बना रहा हूं, ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो हटाता हूं, ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से, और इसी में दिक्कत आई है मेन। तो देखो ये माइनस पाए, ये पाए, अपने को जाना है -4 to 4, ये आ गया -1 to 1 into 4, -4 to 4, ये जा रहा है cos के अंदर, तो -4 आएगा यहां पे एंड 4 आएगा तुम्हारा यहां पे। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर
ये वाला पार्ट एंड फिर फाइनली ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ या ना? ये 4 पार्ट का यूनियन करना है अपने को। हाँ या ना? यस सर। राइट। अब मेरे को ये बताओ, अभी तक कॉस के अंदर तुमने ये पार्ट ऑब्जर्व किया होगा, जो इधर बिहेवियर है वही इधर बिहेवियर है हाइट वाइज। हाँ या ना? सेम ग्राफ बनता है। तो मैं एक का देख लूं चलेगा, क्योंकि इधर भी सेम आउटपुट आएगा। यस सर। राइट। तो मैं सिर्फ इधर का बिहेवियर देखूंगा। इधर का क्या बिहेवियर आ रहा है देखो, -पाई से जब ये 0 तक गया तो क्या आउटपुट आया, -1 to 1। ये सारा का सारा आउटपुट आ गया। हाँ या ना? यस सर। ऑनलाइन ये क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। सेकेंड, जब ये वाला पार्ट मैंने देखा तो ये वाला पार्ट डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, -4 पे, दैट इज cos -4, दैट इज cos 4 से कम होता होता कहां तक गया, -1 तक। तो मेरे 2 पार्ट आ रहे हैं इसके अंदर, एक ये वाला पार्ट आ रहा है cos 4 से -1 और फिर -1 से 1। हाँ या ना? यस सर। अब इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे। दोनों का क्या करना है, यूनियन। वैसे भी ये सोचो, तुम्हारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो या वर्टिकल नंबर लाइन हो, तुम्हें दोनों पे यूनियन लेना आना चाहिए अभी। ठीक है, मैं दोनों पे करके दिखाता हूं। ठीक है, यही वाली चीज दोनों पे करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले cos 4 की वैल्यू आ रही है 0 से -1 के बीच बीच में। हाँ या ना? -1 to 0 के बीच में आ रहा है cos 4, तो -1 0 1 यहां पे आएगा cos 4। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है मेरी cos 4 से, -1। फिर आ रहा है मेरा -1 to 1। अब जब इनका यूनियन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये सारा का सारा, दैट इज -1 to 1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। इसमें देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। नो सर। अब देखो, वर्टिकल नंबर लाइन पे भी तुम्हें यूनियन करना आना चाहिए, वाई पे भी डायरेक्टली यूनियन करना आना चाहिए। देखो ये 0, ये 0, नीचे -1, ऊपर 1, यहां पे बीच में आ रहा है cos 4। तो सबसे पहले मेरा आया ये वाला पार्ट और फिर आया मेरा -1 to 1। तो यूनियन करके क्या आ जाएगा, जहां पे सिंगल लाइन है वो भी, जहां पे डबल लाइन है वो भी, तो ये सारा का सारा पार्ट आ गया। हाँ या ना? तो क्या आउटपुट आ गया, -1 to 1 यूनियन करके। तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे भी यूनियन करना आना चाहिए, वाई एक्सिस वर्टिकल पे भी यूनियन करना आना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट है बच्चे बोल दो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इजी मत लेके जाओ, ये एक्चुअली में वन ऑफ द डिफिकल्ट चीजें हैं, और 11th के स्टार्टिंग में ये चीज करा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बट विद टाइम तो आ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी। ऑनलाइन कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, नहीं ये ओपन ब्रैकेट, ये वो वाली ओपन ब्रैकेट नहीं, ये फंक्शन के इनपुट की ब्रैकेट है, ये इंटरवल वाली ब्रैकेट नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं करना। हाँ जी, पाई से आगे क्यों प्लॉट किया 4 को? क्या क्या? तो जहां 4 है उसको पाई से आगे क्यों प्लॉट किया? अरे पाई की वैल्यू भैया वो होती है ना 3.14, तो 4 तो नंबर लाइन पे आगे आएगा ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो अब आ जाओ ये साइन वाले पे। ये हटाऊं ग्राफ? सर 2 मिनट्स। एक सेकंड हटा दो। अबे भाई आवाज नहीं आ रही एक्चुअली में ना। हाँ जी, क्या क्या क्या? अपने अपने डिपेंड करता है, हर पर्सन का अलग है। अब इनको देखो, हाँ जी प्लीज। साइन कोसेक्स, तो कोसेक्स का आउटपुट -1 to 1 वो जा रहा है साइन के अंदर। अच्छा, ये ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट के साथ कंफ्यूज मत करना, ये फंक्शन के इनपुट का ब्रैकेट है, ये इंटरवल नहीं है। तो इसका क्या है, -1 to 1। अब ये जा रहा है साइन के अंदर इनपुट, तो साइन का ग्राफ बनाया,
राइट, ये आ गया -π/2 से π/2, तो -1 जाएगा यहां पे, +1 जाएगा यहां पे, क्योंकि ये -1.57 प्लस 1.57, तो हमारा बनेगा सिर्फ ये। अब -1 पे क्या आउटपुट आएगा, साइन -1 या फिर -sin1, राइट, यहां से बड़ा 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 कहां तक गया, sin1 तक। तो पहले वाले का तो भैया आउटपुट आ गया -sin1 से लेके sin1, माइनस साइन अंदर भी रख सकते हो बाहर भी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये क्लोज ब्रैकेट आएगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें, ग्राफ समझ में आ रहे हैं अभी, यस सर। राइट। अगला sin2 cos x, तो इसका -1 to 1 into 2 -2 to 2, अब sin x का ग्राफ -2 से 2 तक। देखो -π/2 π/2 माइनस, ये आ गया -π, ये आ गया पाई, तो -3.14 3.14, तो -2 जाएगा यहां पे एंड 2 जाएगा यहां पे। अब ध्यान से देखो जरा, तो सबसे पहले वैल्यू कम हुई, ठीक है, नीचे की तरफ गया, फिर -1 से बढ़ के +1 तक गया, और फिर थोड़ा सा वैल्यू कम हुई, तो इन चारों पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे जाना, फिर -1 to 1 ऊपर जाना, फिर नीचे आना, इन तीनों का पार्ट्स का क्या करना है, यूनियन। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस यस सर। सर। राइट। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, -2 पे आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है ऐसे, ये क्या आ जाएगा, साइन -sin2, यहां पे -1, तो ये आउटपुट आया। तो नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन पे बना रहा हूं, ये देखो 0 -1 1, तो ये आया मेरा आउटपुट अभी तक -sin2, ये वाला आउटपुट आया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। यस सर। -1 से 1 सारा का सारा आउटपुट आ गया, एंड फिर 1 से नीचे की तरफ गया कहां तक, 2 तक, दैट इज sin2 तक, तो यहां पे आ गया sin2। अब इन तीनों का क्या करना है, यूनियन, हाँ या ना, तो तीनों का यूनियन क्या आ जाएगा भैया, ये सारा का सारा -1 to 1। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। पक्का देख लो, किसी को डाउट नहीं आ रहा, नो सर। चलो सर हाँ जी, सर आगे आवाज आ बात, रही है? हाँ जी हाँ जी Yes, आ sir. रही है। सर बता दो जरा, sin2 कैसे आता है यहाँ पे, लोकेट कैसे करते हो ग्राफ पे? sin2 को लोकेट कैसे करता हूं यस भाई, हाइट देख, हाइट देख, यहां पे π/2 पे हाइट सबसे ज्यादा 1, भाई हेलो, यस सर, ठीक है। राइट, π/2 ठीक पे है सर। सबसे हाइट ज्यादा, फिर जब तू आगे जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो 2 जब आएगा तो 2 पे हाइट डेफिनेटली 1 से तो कम आएगी, यस सर। तो मैं 1 से थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं sin2 को, देख ऊपर 1 नीचे sin2, ठीक है सर, लग गया होगा। अब इधर -π/2 पे -1, अब -2 पे जाना है, तो इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो साइन ऑफ -2 जो आएगा वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो इसलिए -sin2 जो बनाया मैंने -1 से थोड़ा सा ऊपर बनाया। ठीक है सर। पक्का, यस सर। ठीक है। हाँ जी मानव, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे लास्ट, हाँ जी, तो -4 से 4, तो देखो ये -π 4 जाएगा तुम्हारा, -4 इधर, 4 जाएगा इधर, तो अपने को ये सारा का सारा ग्राफ चाहिए। हाँ जी, ये क्लियर हुआ, यस सर।
राइट। अब यहां तक अगर देखा जाए तो ये वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, सारा का सारा -1 to 1 आ गया, हाँ या ना? यस सर। राइट। अब इसका अगर आउटपुट देखना होता है ना कभी भी, एक मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका है देखने का, ठीक है? एक काम किया करो, इधर तुमने टॉर्च रखी तो वाई एक्सिस पे जो शेडो बनेगी ना इस ग्राफ की, वो उसका आउटपुट होगा। तो देखो इस वाले पार्ट का शेडो क्या बनेगा, इधर टॉर्च रखी अगर मैंने, ये सारी की सारी शेडो बनेगी, हाँ या ना? ये शेडो आ जाएगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब इधर टॉर्च रखी तो इसकी शेडो इधर बनेगी, हाँ या ना? यस सर। तो टोटल ये वाला Yes, जो sir. पार्ट है, इस पार्ट की क्या शेडो बनी, -1 to 1 सारी की सारी, हाँ या ना? यस यस सर। सर। ये आउटपुट ढूंढने का तरीका होता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? किसी को भी डाउट इसमें? नो No, sir. सर। अब इस पार्ट का देखो, -4 पे आउटपुट क्या आएगा यहां पे, हाँ या ना? यस। राइट। -4 पे आउटपुट Yes, क्या आ sir. रहा है यहां पे, तो -4 पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, इट इज अबव एक्स एक्सिस, हाँ या ना? Yes, यस सर। sir. तो इधर अगर मैंने टॉर्च रखी तो मेरी शेडो क्या बनेगी, ये सारा का ऐसे, तो ये सारा का सारा शेडो बनेगा, हाँ या ना? वाई एक्सिस पे, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो 4 पे आउटपुट आ रहा है ये, तो इस पार्ट की शेडो क्या बनेगी, इस पार्ट की तो शेडो बनेगी ये इतनी, यहां तक। तो मेरे 3 पार्ट्स आए, एक पार्ट ये, एक पार्ट -1 to 1, एक पार्ट ये, तो तीनों का यूनियन करके क्या आ जाएगा, -1 to 1, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. श्योर? Yes, सर। sir. चलो अब आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है, पहले तो असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है? सबसे आज मैं कोई और असाइनमेंट नहीं दे रहा, प्लीज असाइनमेंट्स का जो जो डाउट्स हैं, कल 2 असाइनमेंट्स तुम्हारी पेंडिंग है अभी, उनको दोबारा खत्म करो, A to Z खत्म करो, ठीक है? दोबारा देखो। दूसरा, आज जो रेंज की थ्योरी की है, ये आज तक की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाली थ्योरी है, ठीक है? पूरे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाली। फॉर्मूला को अगर तुम डिफिकल्ट बोल रहे हो ना, फॉर्मूला एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं था याद करना, क्योंकि डेरिवेशन बता दिया था, वो लेंदी प्रोसेस था, डिफिकल्ट नहीं था। ये दिमाग वाला प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, ये दिमाग वाला है, तो ये इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगना चाहिए। देखो चीजों को समझ लो, मैं 2 पार्ट्स के अंदर तुम्हें डिवाइड कर रहा हूं, जिन चीजों पे दिमाग ज्यादा लगना है उसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगा, जिसपे दिमाग कम लगना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, उन पे मैं टाइम कम दूंगा, याद रखना, मैं इस तरीके से चलूंगा तुम्हारे लिए ना। एक तो तुम्हें असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, प्लस ये वाला पार्ट गो थ्रू करना है, इसके रिलेटेड मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? करने के लिए tan of sin x, tan of 2 sin x, cot of cos x, cot of 3 cos x, ठीक है? sin of tan x and cos of tan x, इनका रेंज ग्राफ आते हैं ना सबके, अभी मैं सीकेंड एंड कोसेकेंड का नहीं दे रहा। Cot of cos हाँ जी? x लिखा है. Cot of cos x लिखा है. cot of cos x, cot of 3 cos x, sin of tan x, cos of tan x, ठीक है? Okay, sir. ओके जी।